हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे केंद्रीय विद्यालय संगठन में और नवोदय विद्यालय समिति में जो रिवाइज्ड वैकेंसी आई है। रिवाइज्ड वैकेंसी की जो नोटिस है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसमें वैकेंसी क्या इंक्रीज़ हुआ है, क्या डिक्रीज़ हुआ है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो स्पेशली हम लोग नॉन टीचिंग वाले को फोकस करेंगे। नॉन टीचिंग में जो जो पोस्ट हैं उनको ध्यान में रखते हुए हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग नीचे अगर आएँ तो हमको दिखाई देगा ये 10वें नंबर पे नॉन टीचिंग पोस्ट एंड केवीएस में, तो जिसमें ये रिवाइज्ड होके आई है। ये जो लिस्ट है ये रिवाइज्ड है और ये जो पहले थी उसके लिए है। ठीक है, ये अर्लियर जो लिस्ट थी उसकी है। तो जिसमें ये है कि आप ध्यान से देखेंगे तो जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जो पहले 31 थी वो अब एएसओ की पोस्ट उठ के 35 हो गई है ना, बढ़ के 35 हो गई। और जो जूनियर ट्रांसलेटर है वो तो सेम रही है, लेकिन जो सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट है एसएससी की जो पोस्ट है वो 119 हुई है। ठीक है, तो 114 से 119 हुई है। ठीक है, तो इसमें भी 5 पोस्ट की इंक्रीमेंट हुई है। और जो जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट में 277 वैकेंसीज थी वो उठ के अब 291 हो गई। ठीक है, तो ये कुछ वैकेंसी जो हैं जैसे जे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एएसओ की और सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट और जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, इनकी वैकेंसी क्या हुई है, इंक्रीज़ हुई है। ठीक है, और जो स्टेनो जो ग्रेड थर्ड है, ग्रेड फर्स्ट है सॉरी, इसमें जो है आप देखेंगे कि वैकेंसी एक पोस्ट इसमें कम हुआ है। ठीक है, यहाँ सॉरी इंक्रीज़ हुआ है। ये 3 था, अभी उठ के कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, और जो स्टेनो ग्रेड 2 है उसमें जो वैकेंसीज थी 19 वो सेम रखी गई है। ठीक है, इसमें देखिए 19 वैकेंसी थी और यहाँ पे भी 19 ही सेम ही रखी गई है। तो ये जो नॉन टीचिंग पोस्ट था उसके रिगार्डिंग जो चेंजेस हुए हैं, जो वैकेंसी में इंक्रीज़ हुआ है, तो ये जो रिवाइज वैकेंसीज है इसके बारे में हम लोगों ने देखा। और एनवीएस में जो पोस्ट हैं जो लैब अटेंडेंट और मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए, इसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। तो इसमें जो यूआर के लिए 78 और जो एमटीएस के लिए जो 11 हैं वो पोस्ट उतने ही हैं। तो जो रिवाइज वैकेंसीज आई हैं वो सिर्फ केंद्रीय विद्यालय संगठन के लिए हैं, नवोदय विद्यालय समिति में नहीं है। और ये जो पोस्ट है वो एनवीएस में नहीं है, लैब अटेंडेंट सॉरी केवीएस में नहीं है। लैब अटेंडेंट और एमटीएस की पोस्ट आपको केंद्रीय विद्यालय संगठन में देखने को नहीं मिलेगी। और ये भी जान लीजिए कि लैब अटेंडेंट और एमटीएस की जो एज है वो 30 ईयर्स है अप्लाई करने के लिए, और जेएसए के लिए जो है वो 27 ईयर्स है। तो यहाँ पे भी जो जेएसए का जो एज है वो आपको 27 ईयर्स ही मिलेगा। और क्योंकि लैब अटेंडेंट और एमटीएस का पोस्ट केवीएस में नहीं होता है, इस वजह से यहाँ पे आपको कोई वैकेंसीज लैब अटेंडेंट और एमटीएस की देखने को नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो ये एक छोटा सा अपडेट था रिवाइज वैकेंसीज़ के लिए। और आप लोगों के लिए अच्छी बात है कि आपको कम पोस्ट मतलब पोस्ट ज़्यादा मिल रही हैं, तो पर पोस्ट जो है कंपटीशन कुछ कम आपको देखने को मिलेगा इसमें। ठीक है, और रही बात बाकी जो टीयर 1 का जो एग्ज़ाम है वो आपको केवीएस एनवीएस ने डेट दे ही दी है, वो 10 जनवरी और 11 जनवरी को पेपर होगा। ठीक है, तो इसके लिए आप डेट काफ़ी क्लोज़ है, तो आप प्रिपरेशन आप अपनी अच्छी करते रहें। और जो भी आपको डाउट हो वो कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, कि जिस भी चीज़ से रिलेटेड डाउट हो, सिलेबस या प्रिपरेशन या एमसीक्यूज़ को लेके, तो वो चीज़ आपकी डाउट रिजॉल्व कर दी जाएगी। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।